लखनऊ से अजीत अगर बात करें, क्योंकि आशीष मिश्रा को जब जमानत मिली थी और फरवरी महीने में तब यूपी में चुनाव चल रहा था, तो यूपी में यह मुद्दा बड़े जोर शोर से गूंजा था। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस सभी ने इस मसले को बड़े जोर शोर से उठाया था और सरकार पर आरोप लगाए थे कि सरकार ने इस केस में कोई गंभीरता नहीं दिखाई। देखिए, बिल्कुल जेपी, सही बात आपने कही। लखीमपुर कांड पूरे देश की सियासत का केंद्र बन गया था। जब ये घटना हुई थी तो आपको याद होगा 8 लोगों की मौत हुई थी, 4 की जीप से कुचलकर मौत हुई थी, जो आरोप आशीष मिश्रा के ऊपर था। इसके अलावा भीड़ ने पीट कर मार दिया था। तो ये 8 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें 4 किसानों की बात आ रही थी। उसमें आपने देखा होगा कि प्रियंका गांधी वहां पहुंची, सतीश चंद्र मिश्रा वहां पहुंचे, अखिलेश यादव वहां पहुंचे, कई राज्यों के चीफ मिनिस्टर वहां पहुंचे। तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में सियासत का बड़ा बिंदु बन गया था। अजय मिश्रा टेनी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, आशीष मिश्रा की अरेस्टिंग की गई थी। मैं वहां खुद उस वक्त मौजूद था। 10-15 दिन ये पूरा मामला छाया रहा जेपी, और उसके बाद हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। फिर एक बार ये मसला उठा। सुप्रीम कोर्ट ने अब उनकी जमानत को रद्द कर दिया और यह कहा कि 1 हफ्ते के अंदर आप समर्पण करिए। तो एक बार फिर विपक्ष को इस बात का मुद्दा मिल जाएगा, सरकार यानी भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री को घेरने का। और इसके पहले भी लगातार आप देखिए, प्रियंका गांधी हो या फिर अखिलेश यादव हो, लगातार ट्वीट करते रहते थे। कहीं भी मंच पर अगर अजय मिश्रा, टेनी मिश्रा दिख जाते थे, लेकिन बीजेपी ने कोई एक्शन नहीं लिया। बीजेपी का सीधे तौर पर यह कहना था कि आरोपी उनके पुत्र हैं, ना कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। तो अब आशीष मिश्रा की मुश्किलें बढ़ गई हैं और ये लखीमपुर जो हिंसा का मामला है, सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर, जो हमारे सहयोगी जब्बार बता रहे थे जेपी, कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1/25 सुनवाई में फैसला किया गया। 4 अप्रैल को इसकी सुनवाई थी, रिजर्व था, आज इस पर फैसला आ गया। तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में अजय मिश्रा टेनी को लेकर सियासत शुरू होगी और अब से थोड़ी देर बाद आप देखिएगा प्रियंका गांधी से लेकर अखिलेश यादव सबकी प्रतिक्रिया आ जाएगी, या तो बाइट आएगी या फिर ट्वीट पे प्रतिक्रिया आएगी। अजीत, कहीं ना कहीं इस मसले पर सियासत भी गरमा गया। अजीत, आप बने रहिए, जब्बार आप भी बने रहिए। फिर से एक बार दर्शकों को बड़ी खबर, एक बार टेलीविजन स्क्रीन पर हम दिखाने जा रहे हैं कि बड़ी खबर है लखीमपुर केस से जुड़ी हुई। आपको बता दें कि आशीष मिश्रा को जमानत रद्द कर दी गई है। हाईकोर्ट से उनको जमानत मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया। ये बड़ी खबर एक बार फिर बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है हाईकोर्ट का फैसला। हाईकोर्ट ने जल्दबाजी में यह फैसला लिया। सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है, पीड़ित पक्ष को सुने बिना हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा ये बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला बदल दिया है। 1 हफ्ते के अंदर आशीष मिश्रा को, अब आपको बता दें, सरेंडर करना होगा और सरेंडर करना होगा, क्योंकि फरवरी के महीने में आशीष मिश्रा को जमानत मिली थी ये हाई कोर्ट से, और उसके बाद ये अब बड़ी खबर है, लखीमपुर हिंसा मामले से आशीष मिश्रा की जमानत रद्द कर दी गई और इस पर खूब सियासत हुई थी। जब्बार हमारे सहयोगी लगातार दिल्ली से जुड़े हुए हैं, जो हमें बता रहे हैं। जब्बार, अगर बात करें अभी आशीष मिश्रा के वकीलों से आपकी कोई बात हो पाई हो कि क्या वो इस फैसले को लेकर आगे चलेंगे या अब आशीष मिश्रा सरेंडर करने जाएंगे? देखिए, इस पूरे मामले में बहुत ज्यादा स्कोप बचता नहीं आशीष मिश्रा के पक्ष की तरफ से। हालांकि उनके अधिवक्ता का यह कहना है कि एक बार इस फैसले को लेकर के रिव्यू पिटीशन की बात तो की जा रही है, लेकिन क्या जो कानूनी पूरी प्रक्रिया है उसमें इस पूरे मामले को लेकर के रिव्यू पिटीशन डाली जाएगी या उसका कोई असर होगा? लेकिन इस पूरे मामले को लेकर के एक बार फिर से, जैसा कि अजीत बता रहे थे, कि कहीं ना कहीं ये पूरा मामला तूल पकड़ने वाला है। हालांकि 4 महीनों तक जेल में रहे आशीष मिश्रा। 10 फरवरी को जिस तरीके से इलाहाबाद के हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया था और जमानत दी थी, आप ठीक कह रहे थे कि एक तरफ उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा था, दूसरी तरफ आशीष मिश्रा की जेल से रिहाई हो जाती है। मगर एसआईटी की रिपोर्ट की अगर जेपी बात करें, एसआईटी की रिपोर्ट या फिर जांच एजेंसी ने जिस तरीके से जांच की और उसमें आशीष मिश्रा के रोल को जिस तरीके से पाया गया, जांच रिपोर्ट में एसआईटी की टीम ने जिस तरीके से आशीष मिश्रा के मथे जो आरोप थे उन तमाम चीजों का जिक्र किया, किस तरीके से असलहे से फायरिंग की गई, किस तरीके से मुख्य आरोपी बनाया गया आशीष मिश्रा को और उसके सहयोगियों को, तो इन तमाम चीजों के बीच में जब्बार बने रहिए। बड़ी तेजी के साथ हम खबरें बता रहे हैं, क्योंकि लखनऊ अजीत से हमें बता रहे थे और साथ ही साथ हमारे संवाददाता जब्बार दिल्ली से हमें अपडेट दे रहे हैं। लेकिन हमारे संवाददाता लखीमपुर से, हमारे संवाददाता आप बताएंगे कि आखिरकार आशीष मिश्रा को किस जेल में रहना होगा, कौन सी वो जेल है? मिश्रा की जमानत को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया। हम इस समय खड़े हैं जेल में के गेट के सामने, जहां पर 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है आशीष मिश्रा को हाजिर होने के लिए। इस 1 हफ्ता में उनको इसी जेल में फिर से लाकर लाया जाएगा और यहाँ पर उनको रखा जाएगा। कुल मिलाकर अगर देखें तो हाईकोर्ट के जो आदेश था उसको बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहीं ना कहीं आशीष मिश्रा की जो रिलीफ दी थी हाईकोर्ट ने उसको खत्म कर दिया है। 1 हफ्ते का टाइम दिया गया है और 1 हफ्ते के बाद आशीष मिश्रा फिर से इसी जेल में होगा। लखीमपुर खीरी से दिलीप मिश्रा, जी मीडिया।